बिहार के एक छोटे से गांव में एक ऐसा गड्ढा है जहां जो भी गिरता है वो कभी वापस नहीं आता, और जो वापस आता है वो इंसान नहीं रहता। बिहार के एक सुनसान इलाके में एक छोटा सा गांव था, धनपुरा। गांव के बाहर लगभग 100 मीटर दूर एक पुराना सूखा नाला था जिसे गांव वाले कहते थे कच्चा कालवा। कोई वहां नहीं जाता था। बच्चों को सख्त मना था क्योंकि लोग कहते थे रात में वहां से रोने की आवाज आती है, जमीन खुद हिलती है और कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाता है। गांव में रहता था राहुल, उसके दोस्त सोनू, विक्की और अमित। एक दिन उन्होंने चैलेंज लिया, आज रात हम कच्चा कालवा जाएंगे। सब डर रहे थे लेकिन ईगो ज्यादा था। रात के 12 बजे चारों टॉर्च लेकर निकल पड़े ही वो कालवा के पास पहुंचे। हवा ठंडी हो गई, कुत्ते दूर से रोने लगे, मोबाइल नेटवर्क गायब। सोनू बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं। लेकिन तभी किसी ने धीरे से कहा, राहुल। सब जम गए। राहुल टॉर्च घुमाता है और देखता है जमीन के बीच में एक गहरा गड्ढा। अंदर से काला धुआं निकल रहा था और हल्की हल्की कराहने की आवाज। अमित ने पत्थर फेंका, पत्थर नीचे गया, आवाज नहीं आई, जैसे वो गड्ढा बिना अंत का हो। अचानक विक्की का पैर फिसला, वो सीधे गड्ढे में गिर गया। सब चिल्लाए, विक्की। लेकिन कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, बस खामोशी। डर के मारे तीनों भाग गए। अगले दिन गांव में खबर फैली, विक्की वापस आ गया। लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं, चेहरा काला पड़ा था, वो किसी से बात नहीं कर रहा था और रात में वो अकेले कालवा की तरफ चला जाता था। राहुल ने एक रात उसे फॉलो किया और जो उसने देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाया। विक्की खड़ा था कालवा के पास और गड्ढे से आवाज आ रही थी, और लोगों को लाओ, हमें और चाहिए। फिर विक्की ने अपना सिर झुका दिया और बोला, हाँ। एक एक करके गांव के लोग गायब होने लगे, खासकर बच्चे। और हर बार विक्की कहीं ना कहीं आसपास दिखता था। 100 साल पहले यहां एक तांत्रिक ने काला यज्ञ किया था, उसने कई लोगों की बलि दी, और ये गड्ढा उसी का द्वार है। ये जगह जिंदा है। राहुल ने फैसला किया, आज सब खत्म करेंगे। वो रात में कालवा गया। विक्की पहले से वहां था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। गहरे से काले साए निकल रहे थे, लंबे, बिना चेहरे के। एक साया राहुल के सामने आया, 8 फीट लंबा, आंखें जलती हुई, आवाज गूंजती हुई, तू बच नहीं सकता। राहुल भागने लगा, लेकिन जमीन धंस गई और वो भी गड्ढे में गिर गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा, राहुल वापस आ गया, लेकिन उसकी आंखें भी सफेद थीं, और अब वो भी रात में कालवा के पास जाता था और धीरे से कहता था, और लोगों को लाओ, अगर तुम कभी बिहार के किसी गांव में जाओ और कोई तुम्हें 100 मीटर दूर वाले कच्चा कालवा के पास बुलाए तो कभी मत जाना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान ना हो जिस रात राहुल उस गड्ढे में गिरा था। गांव वालों ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। राहुल घर लौट आया था, लेकिन उसकी मां ने सबसे पहले नोटिस किया, वो पलक नहीं झपक रहा था, उसकी सांस बहुत धीमी थी और उसकी आंखें पूरी सफेद। मां ने डरते हुए पूछा, राहुल बेटा ठीक हो ना? राहुल ने धीरे से सिर घुमाया और बिना पलक झपकाए बोला, मां मैं बहुत भूखा हूं। लेकिन उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। अगले कुछ दिनों में राहुल दिन में बिल्कुल चुप रहता, खाना बहुत कम खाता और रात होते ही गायब हो जाता। एक रात उसकी बहन ने देखा, राहुल घर से निकल रहा था और उसके पीछे जमीन पर काले निशान बन रहे थे, जैसे कोई परछाई उसके साथ चल रही हो।
उस रात राहुल फिर कच्चा कालवा पहुंचा। इस बार वहां सिर्फ विक्की नहीं था, वहां 5 से 6 लोग खड़े थे। सबकी आंखें सफेद, सब चुप, और गड्ढे से आवाज आई, अब समय आ गया है, पूरा गांव चाहिए। धीरे धीरे एक बहुत बड़ा साया बाहर आया, 10 फीट लंबा, पूरा काला, चेहरा गायब, सिर्फ खाली गर रहा। उसने कहा, हम बंद थे 100 साल से, अब तुम सब हमें आजाद करोगे। और राहुल, विक्की और बाकी सब एक साथ बोले, हाँ मालिक, अगर तुम कभी किसी सुनसान जगह पर जाओ और जमीन में कोई गहरा गड्ढा दिखे तो उसमें झांकना मत, क्योंकि हो सकता है वो कच्चा कालवा तुम्हारा इंतजार कर रहा हो।